हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, ठीक है, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है और इसका री एग्ज़ाम जो है 6 महीने के अंदर होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो पुराने यानी जिन्होंने पहले तैयारी भी की है, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और बात रही ये कि हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन 5 महीने में, ठीक है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेगी, किस तरीके से आपको तैयार होना है कि आप एक सीट जो है अपनी इसमें पक्की कर सकते हैं। बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, इसके अलावा मॉक टेस्ट किस तरीके से दें, कहाँ से दें, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी सब्जेक्ट किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारा चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि जो है इस तरीके का वीडियो जो हम बना रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी यूपी पुलिस के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। मैंने कई सारे जो एग्ज़ाम है इसमें निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में परिचय दे देता हूँ। इससे पहले मैंने यूपी पुलिस के कई सारे एग्ज़ाम, जैसे हम आपको बता दें, यूपी पुलिस के अंतर्गत 2021 में या 19 में जो भर्ती आई थी, जेल वार्डन और फायरमैन, ठीक है, उसका एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है। उसमें मेरे मार्क्स जो थे उस समय ज़्यादा तैयारी मैंने नहीं की थी, लेकिन मेरे मार्क्स 190 से ज़्यादा थे, लगभग 195-98 के करीब थे, ठीक है, 300 में से। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा हालांकि रेस इसका नहीं निकाल पाया था मैं, ठीक है। दूसरा जो एग्ज़ाम हमने से यूपी पुलिस में निकाला हुआ है, ठीक है, तो यूपी पुलिस ASI, ठीक है, SI/ASI का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, 2021 में ये भर्ती आई थी, उसको भी मैंने निकाला हुआ है। उसमें भी मेरे लगभग 400 का पूर्णांक था और 295 के करीब वहाँ पे मार्क्स मेरे आए हुए थे। इसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया हुआ था, ठीक है। टाइपिंग हालांकि यहाँ पे मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके अलावा अभी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, उसको भी मैंने दिया हुआ है। तो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कैंसिल वाला एग्ज़ाम, ठीक, तो उसमें मेरे 225 प्लस मार्क्स हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चनों में डाउट है तो और बढ़ सकते हैं उसमें, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल में ही यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो आंसर की आई है, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया है और उसमें भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो उसमें असिस्टेंट ऑपरेटर का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो उसमें मेरे 400 में, ठीक है, 317 के 317.5 ऐसे करीब मार्क हैं। इसी तरीके से वर्कशॉप स्टॉक में भी 317.5 है, और इसी तरीके से जो हेड ऑपरेटर है उसमें थोड़े से कम है, 290 के करीब मेरे मार्क्स 400, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से तैयारी करते हैं कि इस तरीके से मार्क्स जो है आपके आ सकते हैं, आप भी अपना तैयारी कर करके, ठीक है। तो ये यहाँ से हम आपको बताना शुरू करते हैं, इसलिए आप वीडियो को देख सकते हैं और बताना शुरू करते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिंदी है आपका पोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी को आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए, हिंदी की जो बेस्ट बुक है, थ्योरी का जो पोर्शन आपको कंप्लीट करना है वो केवल और लूसेंट से ही कवर कीजिए, ठीक है। केवल और केवल लूसेंट से आप कवर कीजिए, क्योंकि लूसेंट बुक की थ्योरी सबसे बेस्ट है, ये सभी के पास होगी। हिंदी की लूसेंट बुक जो है वो बेस्ट है। उसके अलावा क्लास भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उससे आप क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि जो मेरा चैनल है उसमें मैंने हिंदी कंप्लीट पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा दी क्लास में हिंदी पढ़ाई गई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। लेकिन एक बार जो भी आप चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे, जैसे मान लो वर्णमाला पढ़ेंगे, तो वर्णमाला पढ़ने के लिए फिर आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है। ये क्या करता है कि यूपी पुलिस में जैसे ये जितने भी एग्जाम है, यूपी SI, ASI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी में अभी तक 2013 के बाद से 18 वाले शिफ्टों में, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कंपाइल करके यूथ कंपटीशन टाइम्स को जो बुक है उसमें दिया गया है। तो आप क्या करें, सबसे पहले लूसेंट से उसकी थ्योरी पढ़ें, जिसे वर्णमाला चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, ठीक है, ये यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है, इस बुक को आप ले लें और सारे क्वेश्चन जो है उससे प्रैक्टिस कर लें। हालांकि हम क्या कर रहे हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक के हिंदी के क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, उसकी क्लास सुबह 7 बजे लाइव
हम डेली चला रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं। अभी पहली क्लास हुई है, उसमें वर्णमाला चैप्टर जो हमने अभी कराया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा, क्योंकि 80 क्वेश्चन है उस किताब में वर्णमाला से, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं और आप उसको देख करके अपना देख सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, या तो अपना बुक खरीद लीजिए या फिर जो क्लास हम कराएंगे उसमें आप देख सकते हैं उन क्वेश्चनों को साथ में, ठीक है। लाइव क्लास रहती है सुबह 7 बजे। इसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना, एक सेक्शनल जो हिंदी का केवल सेक्शन का मॉक टेस्ट है वो जरूर दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो देखिए रोजगार विद अंकित, ठीक है, वहाँ एप्लीकेशन से आप जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा मॉक टेस्ट आप उठाएंगे तो उसमें हिंदी का पोर्शन केवल सॉल्व कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देने हिंदी में, और बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना करने में आपके 2 घंटे मान लेते हैं खर्च हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी आपको इतना करना है, और हिंदी इतने अच्छे से आपको पढ़नी है कि हिंदी में आपको पूरे से पूरे मार्क लगभग उठाने हैं। हालांकि पूरे में पूरे मार्क तो नहीं उठा सकते हैं, ज़्यादा भी कितना भी आप पढ़ लें, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। 37 में कम से कम आप 32-33 मार्क्स तो गेन ही कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई हिंदी की स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे मैथ पर। तो मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते नहीं हैं। मैथ के लिए आप क्या करें, जो भी आपका क्लास नोट्स है आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर जिस टीचर से आपने क्लास में पढ़ा हुआ है उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। हालांकि अगर ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या बुक से करना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आर एस अग्रवाल के लिए समय नहीं है, आप चाहिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इसके लिए भी क्या करें, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक आती है, ठीक है, चैप्टर वाइज ये भी कंपाइल की हुई है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसका ये बहुत अच्छा आपको रहेगा कि यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो किताब है मैथ की, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यहाँ से इसको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अभी जो यूपी पुलिस में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर जो ये क्वेश्चन हैं इनको उठा करके देख सकते हैं कि मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्न पूछे गए हैं। और उसके साथ ही साथ यूपीएसआई और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय मैथ में भी नहीं देंगे, 2 घंटे आप देंगे पर्याप्त हैं। इसमें अपना कैलकुलेशन के लिए टाइम मैथ में अलग से निकाल सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ें, सबसे मेन जो भूमिका आपकी निभाएगी वो रीजनिंग निभाएगी। तो रीजनिंग को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। रीजनिंग को पहले अगर आपने थ्योरी नहीं तैयार की है तो यूट्यूब के किसी भी टीचर से जो आप पढ़ते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, हालांकि अगर आपको लगेगा कि कहाँ से पढ़ें यूट्यूब में तो वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप क्लास ले सकते हैं यूट्यूब की क्लास, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो चैप्टर पढ़ जाए आपका, जैसे कोडिंग पढ़ गया, उसके बाद क्या करें, टीचर से आपने पढ़ लिया, अब क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, इसमें भी यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर जो बुक है वही आपको लाना है, उससे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करनी है। फिर क्या करना है, अभी आप में इसको मॉक टेस्ट देना है, लेकिन ये जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, ये रीजनिंग सब्जेक्ट जल्दी से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है 2 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने के आप अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। हालांकि फ्रेशर बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ जाए हैं वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर बच्चे भी करना चाहेंगे तो 4-5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर तो कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसको आप करना चाहेंगे तो फिर इसके बाद करने के बाद आप इसका भी मॉक सेक्शनल दे सकते हैं रोजगार विरंकित से, या फिर टेक्स्ट बुक का आप खरीद लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। जीके की बात करें, क्योंकि रीजनिंग आपको जो है पूरा फायदा दिलाएगी, और इसको रीजनिंग के लिए आपको 2 से 3 घंटे आप समय डेली आप दीजिए अभी से, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन जो है यूपी पुलिस में करा सकती है। और ये रीजनिंग और एक हिंदी, मैथ का उतना ज़्यादा वेटेज है, लेकिन 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कि जीके का, तो जीके की पोर्शन की बात करें तो ये भी लूसेंट बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो किस तरीके से आए हुए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से आप उसको भी कर लीजिए, और इसका सेक्शनल मार्क जरूर देते रहिए, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। सारी जो किताबें हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसको जरूर आप खरीद लीजिए सबके लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नहीं, पर डे आप लगभग अगर यहाँ से देखेंगे 3 घंटा उसको जोड़ लिया जाए, ठीक है, 9 से 10 घंटा आप अगर डेली दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक पर्याप्त समय है। आप बिल्कुल 6 महीने के अंदर कांस्टेबल का जो जॉब है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता वैसे अभी नहीं है, अगर आप चाहें तो एक पत्रिका करंट अफेयर की आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने कभी भी करंट अफेयर पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतने एग्जाम अभी तक दिए हैं, करंट अफेयर मैंने पूरे नहीं पढ़े हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हिंदी की जो है, हिंदी की जो आप यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस बुक है उसका सोल्यूशन हम सुबह 7 बजे कराएंगे, वो आप देख सकते हैं। और बाकी जीके के लिए जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं उसके लिए छोटे छोटे वीडियो हम लेकर के इस चैनल के में आपको लिए अपलोड करते रहेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब जैसे भी आपको और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पे आधार पर हम वीडियो नया बना देंगे और आपका जो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।